क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं सम नेचुरल फिनोमिना। ये क्लास 8 का चैप्टर है। ये जो हमारा जेईई नीट फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं उनमें काम आता है। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा गाइस आज हम पढ़ने वाले सम नेचुरल फिनोमिना। ये क्लास 8 का चैप्टर है। ये जेईई नीट ओलंपियाड और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट करा है अपनी पाठशाला में। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी है सर्टेन पार्टिकल्स की, सर्टेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे हो गए प्रोटॉन्स, गाइस हम पढ़ने वाले सब नेचुरल फिनोमिना। हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं जेई नीट ओलंपियाड जो बाकी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका फाउंडेशन कोर्स है। ये बहुत जगह पूछे जाता है चैप्टर। तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जो उन्हें अट्रैक्ट या रिपेल करता है। जैसे कि आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस बना हुआ है और उसके इधर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये कैसे बाइंड होते हैं? ये इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से बाइंड होते हैं, जो ये अट्रैक्ट कर पाते हैं या रिपेल कर पाते हैं। हम टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक को पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ये एटम की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि हमने मैग्नेट्स में पढ़ा है, जैसे सेम जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों रिपेल करेंगे। यही फोर्स है, और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये याद रखने की बात है यहाँ पे। अगला है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है? अगर एक चार्ज बॉडी से हम उसका चार्ज अर्थ में डाल रहे हैं तो उसे अर्थिंग कहते हैं। और डिस्चार्जिंग क्या? किसी भी चार्ज बॉडी से कितना भी हम चार्ज निकाल दे, सारा चार्ज हम निकालते हैं तो उसे डिस्चार्जिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज करे जा सकते हैं? तीन तरीके। एक बात तो रबिंग, जैसे फ्रिक्शन मेथड है, या जैसे कि आपने बलून या फिर आप वो क्या कहते हैं स्केल अपने सूखे बालों पे, ड्राई हेयर पे अगर रब करा होगा तो चार्ज पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। इंडक्शन, इंडक्शन और कंडेंसेशन अलग अलग प्रोसेस है जिससे हम और चार्ज को अक्वायर कर सकते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को बताता है कितना चार्ज है। ये क्या होता है? इसमें दो तीन मेटल्स सस्पेंडेड होते हैं और ये पास में लिया जाता है। अगर नेगेटिव सोर्स होता है तो ये क्या करता है भाई? ये पुल्ड अप कर देता है, और पॉजिटिव होता है तो पुल डाउन कर देता है। ऐसे हमें पता चलता है वहां पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। अगला है लाइटिंग। लाइटिंग एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें क्या कहते हैं? ये फ्लैश ऑफ लाइट होता है क्लाउड्स के। क्लाउड्स जब लाइटनिंग को फ्लैश कर देते हैं, जैसे ये क्लाउड्स है, यहाँ से ऐसे लाइटनिंग आ रही होगी अर्थ पे, तो ये क्यों होता है? जब हमारे क्लाउड्स होते हैं, जब क्लाउड होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होने लगता है। जब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है तो ये लाइटनिंग प्रोड्यूस होने लगती है। अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एक और डिस्ट्रक्टिव है, जिसमें क्या होता है सर्टेन टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो एक तरफ मूव करने लगती है। इसको हम मेजर कर सकते हैं रेक्टर स्केल की मदद से। और ये क्या होता है? अर्थक्वेक को जनरेट कर पाता है। ये फोकस ऑफ अर्थक्वेक होता है। इसमें अब एपिसेंटर भी होता है। एपिसेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। फोकस मतलब जहां पे अर्थक्वेक आया उसके ऊपर का जो सरफेस है उसे एपिसेंटर कहा गया है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम सोमियोग्राफ कहते हैं। वो क्या कहता है? सोमियो वेव्स को, जो अर्थक्वेक की वेव्स है उसको डिटेक्ट करता है कि कितना ज्यादा है, क्या अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, अर्थक्वेक कितनी डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकता है। अब पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो है, व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद अ फर द ग्लास रॉड विल एक्वायर। कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ये बात समझने की होती है। अगला है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप अभी हमने आगे ही पढ़ा था, वो किस लिए था? डिटेक्ट स्मॉल चार्जेस को, स्मॉल चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्या है? विच नेचुरल कैविटी कैन नॉट बी प्रेडिक्ट एक्यूरेटली इन एडवांस। हम कौन सी जो है वो पहले नहीं बता सकते। फ्लड को हम पहले बता सकते हैं कितना पानी आ रहा है, साइक्लोन हम पहले बता सकते हैं, फैमिन भुखमरी को भी हम पहले बता सकते हैं। मगर अर्थ को एक ऐसी है कि सर्टेन टेक्टोनिक प्लेट्स कभी भी मूव कर सकती है, हमें इसलिए पता नहीं चल पाता वो पहले। अब लाइटनिंग के द्वारा कौन सी सारी ही जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, सब ही अटैक्ट होती है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। हमारा अगला है कौन सी, अगर मैं बात कर रहा हूँ दो फोर्स है,
दो चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो अभी मैंने बताया था पीछे क्या होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, कूलम होती है। ये बात याद रखना, और उसका सी से डिनोट करा जाता है। एम्पियर करंट की होती है, और वोल्ट हमारी पोटेंशियल डिफरेंस, और वाट पावर की होती है। लाइटनिंग रॉड किससे मेडअप ऑफ होती है, कॉपर से, क्योंकि प्लास्टिक और ये सैंड पेपर ये सब है, ये सब इंसुलेटर है। और जो कॉपर है हमारा कंडक्टर है। इन लाइटनिंग रॉड क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगी तभी तो लाइटनिंग खींच पाएगी। और सबसे अर्थ फ्रॉम कंट्री कौन सी, जापान है। इन चारों में से ये याद रखना होता है कि कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। वह सबसे ज्यादा जो होती है वो इंडोनेशिया होती है। इंडोनेशिया, वो बात आपको याद रखनी है। अब जब वाटर वेपर वो रेन ड्रॉप्स में आता है तो क्या होता है, उसमें हीट अब्सॉर्ब्ड हो जाती है। अब ये 5 क्वेश्चन है जो आपको घर पे ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन कॉज एन अर्थक्वेक। कौन से इवेंट अर्थक्वेक को कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक एरप्शन, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कौन से हैं ये तीन, इनमें से आपको ऑप्शन बताना है चारों में से कि इन तीनों में से कौन सी चीज अर्थक्वेक ला सकती है। अगला है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम किस में मेजर करते हैं, किससे मेजर कर पाते हैं, सोमियोग्राफ से, रेक्टर स्केल से, इलेक्ट्रोस्कोप से, या कूलम से। अब हम क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय अ वो फ्रिक्शन। हम इनमें से किसको जल्दी अगर रब करेंगे तो जल्दी नहीं होगा। इसका आंसर मैं अभी बताया, तो इसका आंसर कॉपर रॉड है। क्यों, क्योंकि ये सारे इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में जब चार्ज बाहर ही रह जाता है तभी वो चार्ज बॉडी कहला पाता है, और कॉपर क्या करेगा, चार्ज को कंडक्ट कर लेगा। लाइटनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ, ये हमें आपको बताना है इसमें से किस लिए। यहाँ पे याद रखना, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम मैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे, इसलिए एंग्री गॉड्स तो आंसर कभी नहीं हो सकता आपका। अगला है थंडर, इफ यू वर कॉट इन अ थंडरस्टॉर्म व्हाट यू शुड डू। क्या करना चाहिए आपको इसमें से, अब बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।